भाई मेरे पास में ये डाटा है, नोटपैड में बना हुआ है, ये डाटा है और नोटपैड में बना हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया है डेस्कटॉप पे डाटा के नाम से, ठीक है। अब इसको मुझे एक्सेल में लेके आना है, इस डाटा को मुझे एक्सेल में लेके आना है। मैं इसको यहाँ पे सेव कर दिया है मैंने, ये है डाटा के नाम से, ठीक है। ये है, ये फोल्डर डाटा के नाम से है। अब मुझे एक्सेल मैंने खोल लिया है, ये डाटा मुझे एक्सेल में लेके आना है। अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं पहले कॉपी पेस्ट करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको खोल ले रहा हूँ और उसके बाद में इसको कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ में सी से मैंने इसकी कॉपी कर ली। उसके बाद में अब आ जाओ एक्सेल में। अब एक्सेल मैंने खोल लिया है, इसमें मैंने क्या करना है, इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं पेस्ट कर दिया, पेस्ट से ये आया रिजल्ट तुम्हारे सामने कि सारी वैल्यू एक ही कॉलम में आ गई, है ना। जो सीरियल नंबर थे, नेम था, एज था, एड्रेस था, वो सब एक ही कॉलम में आ गया। भाई मुझे तो एक कॉलम में लेना नहीं है, सबके अलग ही लेने हैं। इसको करना क्या है, एक रास्ता ये है, मैं तुम्हें बताऊं। सेलेक्ट कर लिया पूरा डाटा, ये आ रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, ये तुम्हें मिलेगा डेटा टैब में मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन, ये वाला। इस पर क्लिक कर लिया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो डेलिमिनेट पे क्लिक करने के बाद में तुम्हें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद तुमने किसका यूज किया है सेपरेट करने के लिए, हर एक हेडिंग को सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया है, मैंने इसमें स्लैश का यूज किया है। अब स्लैश नहीं है, सेमीकोलन है, इसमें कॉमा है, स्पेस है, तो स्लैश के लिए तुम यहाँ पे अदर पे क्लिक कर लो और जो तुमने करेक्टर यूज किया है, स्पेशल करेक्टर मैंने किया है स्लैश का यूज, तो वो इस पे टाइप कर दो। उसके बाद में ये डाटा तुम्हारा हो गया लाइन, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे फिनिश कर दो। ये पूछे, हाँ ठीक है ना। अब ये तरीका हो गया ये वाला, लेकिन इसका ये डाटा तो आ गया, लेकिन सपोज करो उस जो वाली डाटा जो मैंने बनाया था नोटपैड में, उसमें अगर कोई चेंज करे तो वो चेंज यहाँ पे नहीं आ सकते, वो चेंज नहीं आ सकते। मैं दूसरी सीट खोल ले रहा हूँ। अब वो करना कैसे है, यहाँ पे आ रहा है डाटा टैब में, तो मैं एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है ना, मतलब टेक्स्ट उठाना है कहीं से भी, तो यहाँ पे क्लिक कर ले रहे हैं। उसके बाद में तुमसे पूछ रहा है डायलॉग बॉक्स कहाँ है तुम्हारा डाटा। मेरा डाटा जो है डेस्कटॉप पे है, जिसका नाम रखा है मैंने डाटा, ये है मेरे नोटपैड की फाइल, ठीक है। इस पर सेलेक्ट कर लो और इसको इंपोर्ट कर लो एक्सेल में। एक्सेल में इंपोर्ट करने के बाद फिर से वही डायलॉग खुलेगा और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे सेपरेट के लिए मैंने स्लैश का यूज किया है, तो अदर पे क्लिक कर लो और स्लैश का साइन दे दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर लो और फिनिश कर लो। ये डायलॉग बॉक्स तुमसे पूछ रहा है, ये डायलॉग बॉक्स तुमसे पूछेगा कि कहाँ रखना चाह रहे हो अपने डाटा को। मैं चलो यहाँ इस सेल का एड्रेस दे रहा हूँ, इसमें आ गया C2E7, ठीक है, सेल का एड्रेस दे दिया और ओके कर दिया। वो डाटा मेरा ठीक आ गया, तरीके से आया है, ठीक है ना। इस तरीके से तो चाहिए मुझे। अब करना क्या है उसमें, मैं चाह रहा हूं कि अगर उसमें कोई एंट्री हो, कोई एंट्री बढ़े, तो वो डाटा यहाँ पे अपडेट होके आए, ठीक है ना। तो उसके लिए करना क्या है, जैसे मैं इसमें एंट्री अपडेट कर ले रहा हूँ, इसको ओपन कर ले रहा हूँ और इसमें एंट्री में अपडेट कर ले रहा हूँ। ये है 6 और यहाँ पे स्लैश लगा के मैं ले रहा हूँ राहुल /24/बिलारी, एंटर। 7वीं एंट्री करूँगा मैं रंजीत के नाम से, और उम्र लिखूँगा मैं 25 साल, कॉमा और बिलारी कर दे रहा हूँ, एंटर, ठीक है। अब ये 2 एंट्री मैंने बढ़ा ली, इसको मैंने सेव कर लिया, नोटपैड का डाटा जो था मैंने सेव कर लिया। उसके बाद में अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मिनिमाइज करके रख दे रहा हूँ। एक्सेल में आ रहे हैं फिर से। अब ये डाटा है मेरा, उसमें मैंने 2 एंट्री बढ़ाई, लेकिन इसमें डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब इसका लिंक मैंने दे रखा है ऑलरेडी। इसमें तुम्हें देखो डाटा के बीच में क्लिक करना है। अगर डाटा के बीच में क्लिक होगा, कहीं पे भी क्लिक हो, डाटा में क्लिक होना चाहिए, तब तो ये डाटा टैब में एक प्रॉपर्टी नाम की जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट रहेगा। और कहीं और क्लिक कर दिया तो वो प्रॉपर्टी का ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाएगा। मुझे इनेबल करना है, तो डाटा में क्लिक कर लो और प्रॉपर्टी पे चले जाओ। इस पे जो लिखा है, ये डायलॉग पूछ रहा है तुमसे कि अपने डाटा को जब तुम अपडेट करना चाह रहे हो, जब ये फाइल खुले नहीं, मुझे इस पे से अनचेक कर देना है, ठीक है ना। और एवरी रिफ्रेश एवरी ये लिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी तुम इस डाटा को खोलो तो उसके बाद में 60 मिनट के बाद में अपडेट हो जाए अपने आप, ठीक है। या फिर मतलब जितने भी हैं मैक्सिमम इसमें 60 मिनट दे रखे हैं, मुझे इनमें से चेक हटा रखा है, मैंने अनचेक कर दिया इसको। इन तीनों को अनचेक रखना है और ओके कर देना। अब होगा क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रिफ्रेश ऑल का,
ये रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, इस पे क्लिक कर देंगे जैसे ही, तो मेरा डाटा अपडेट होएगा। अभी 5 एंट्री है मेरे इधर, 5 एंट्री हैं, ठीक है। अब इसमें करने के लिए मुझे क्या करना है, रिफ्रेश पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा डाटा अपडेट हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये हमारे 2 एंट्री और जो थी 5 की 7 हो गई। अब यानी कि 2 एंट्री मेरी अपडेट हो गई, ठीक है ना, मेरा डाटा अपडेट हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैंने इंपोर्ट किया है डाटा, ठीक है ना। अब इंपोर्ट करने के बाद में ये डाटा जो है दरअसल लिंक हो जाता है एक्सेल से। नोटपैड का डाटा मैंने लिंक कर दिया है। अब नोटपैड में जितनी भी एंट्री होंगी ना, वो यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी रिफ्रेश के साथ में। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे अपडेट होती रहेंगी।